नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, उपस्थित यति वृंद, संत वृंद एवं भक्त, श्रीमद्भागवत के अष्टम स्कंध में सद्धर्म अर्थ वाले मनवंतरों का विवेचन किया जा रहा है। महाराज परीक्षित ने मूल में प्रश्न किया था कि भगवान ने कौन कौन मनवंतरों में किस प्रकार से अवतार ग्रहण करके कौन कौन सी लीलाएं की, आप कृपा करके यह सुनाइए। प्रसन्न होकर के श्री सुखदेव भगवान ने पहले यज्ञ भगवान के अवतार का प्रसंग सुनाया, फिर गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग में भगवान श्री हरि का लीला चरित्र सुनाया। अब इसके बाद षष्ठ मनवंतर में, सप्तम मनवंतर तो वर्तमान में चल रहा है, इसके पूर्व 6 मनवंतर व्यतीत हो चुके। तो व्यतीत हुए षष्ठ मनवंतर में श्री भगवान का समुद्र मंथन लीला का प्रसंग महाराज ने पूछा था। उसका 5वें अध्याय से आरंभ किया गया है। यहाँ पूर्व में भगवान सुखदेव जी ने बताया कि देखो, देवताओं से धर्म का उल्लंघन हुआ। देवराज इंद्र होते हुए भी दुर्वासा जी के द्वारा भगवान की प्रसादी माला आदर पूर्वक दी गई। उसकी ऐश्वर्य के मद में मदान्ध होकर के इंद्र ने उपेक्षा कर दी, ऐरावत के गले में डाल दिया। ऐरावत ने उसको पैरों से कुचल डाला। यह देख करके श्राप दे दिया, तीनों लोकों के सहित तुम श्रीहीन हो जाओ। असल में श्रीमद् भागवत के उपक्रम के आरंभ में ही कहा गया है, सर्ववेदेतिहासानां सारम सारम समुद्धृतम्। तो यहाँ जो यह इतिहास का सार उद्धृत किया गया है, वह तत्व दर्शन का परम साधन जो धर्माचरण है, सदाचार है, उसका उल्लंघन होने से क्या मुसीबत आती है, क्या परिणाम प्राप्त होता है, इधर दृष्टि डाली गई है। और यही चीज शास्त्र के परिशीलन के साथ में गौर करके ग्रहण करने की है। क्योंकि देखो, धर्म की शिथिलता ही मनुष्य जीवन और मनुष्य समाज को सत्यानाश की ओर ले जा रही है।
तो जो धर्म का पालन शैथिल्य तीनों लोकों के स्वामी इंद्र को मटिया मेट कर सकता है, तो और की क्या बात है। ये बात गौर करने के लिए यहाँ बताई गई है, सार बताया गया है। जो लोग धार्मिक परंपराओं का उल्लंघन और उपेक्षा करते जा रहे हैं, उससे अच्छे वे लोग हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन देखिए, गांव से लाखों की संख्या में कितने लोग वृंदावन आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, यहाँ की धूली का स्पर्श करके अपने को धन्य मानते हैं। पढ़ा लिखा आदमी ईमान लाद करके धर्म से वंचित हो जाता है, किंतु शास्त्र जिस दृष्टि से बात कह रहा है उसको ग्रहण करना, समझना यह है कि चाहे कैसे कोई हो, धर्म का उल्लंघन जो है उसको मिट्टी में मिलाए बिना नहीं रहेगा। और देखिए, वैदिक जो धर्म है उसका साक्षात समाज में निदर्शन मिलेगा चारों ओर। उसकी उपेक्षा का क्या परिणाम हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, वो सब दिखाई पड़ेगा। योगी लोग इसी अन्य व्यतिरेक के द्वारा सामने आए हुए व्यक्ति को समझ जाते थे कि पूर्व जन्म में यह ऐसा रहा, आगे ऐसा होगा। तो ये वस्तु ग्रहण करने की। अब तो साप मिलने के बाद देवता सब अस्त व्यस्त हो गए, श्रीहीन हो गए। असुरों ने उनको मारना पीटना शुरू किया। पीछे बता चुके कि बहुत से तो मर ही गए, गिर करके उठे ही नहीं। बड़ी मंत्रणा की देवताओं ने, वरुण आदिकों ने, इंद्र आदि, अग्नि आदिकों ने, वायु आदिकों ने, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तब अंत में घबरा करके ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। तो धर्म का उल्लंघन करने से क्या परिस्थिति बनी और फिर उस परिस्थिति से बचाव कैसे हुआ, ये दोनों चीजें ध्यान देने की। तो वहां जा करके देवताओं ने सारी कहानी सुनाई अपनी। तो वो सब बता रहे थे देवगण, और ब्रह्मा जी तो उनको देख करके समझ गए कि किस तरह से श्रीहीन हो गए, बिल्कुल बेकार हो गए। अब इससे उल्टे असुर जो हैं शक्तिशाली बन रहे हैं, किंतु वे तो बड़े दुखी थे, घबराए हुए थे, गिड़गिड़ा रहे थे। तो ब्रह्मा जी को दया आ गई। तो उन्होंने कहा कि निश्चय किया कि भाई ऐसी परिस्थिति में भगवान के अलावा कोई रक्षा करने वाला नहीं। भगवान का स्मरण, और भगवान का स्मरण आते ही, क्योंकि कठिन मानसिक परिस्थिति से ब्रह्मा जी कैसे उबरे थे उनको मालूम है, अनुभव है। प्रकट होने के समय में भगवान का दर्शन प्राप्त करके ही वे स्वस्थ हो सके, अनुभवी हैं। इसलिए भगवान का स्मरण आते ही ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। खिले हुए कमल के समान उनका मुख खिल गया और देवताओं को कहने लगे कि कोई चिंता की बात नहीं है। कौन सा श्लोक हुआ था? इसमें हो चुका था। तो अयम च तस्य स्थिति पालन क्षण, पहले यह बताया कि भगवान ही तो सारा विश्व ब्रह्मांड बने हुए हैं। वही देवता हैं, वही असुर हैं, दैत्य हैं, पृथ्वी हैं, आकाश हैं। तो ये हुआ कि फिर वे भगवान क्यों असुरों का नुकसान करेंगे, उनको मारेंगे, हमारा पक्ष क्यों लेंगे?
वही जब सब कुछ बने हुए हैं तो उनको तो कोई राग द्वेष ही नहीं। देखिए, ये जब उनके मन में आया, देवताओं के मन में, भयाक्रांत व्यक्ति पद पद में डरता ही रहता है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, देखो, अयम च तस्य स्थित पालन क्षण, यह समय, इस समय भगवान का स्थिति, संसार की स्थिति रक्षा पालन का क्षण है। और जब यह क्षण आता है तो भगवान सत्य गुण को अंगीकार करते हैं। सत्य गुण को अंगीकार करके भगवान विष्णु रूप से सारे संसार की रक्षा करते हैं। भगवान के लीला चरित्रों के नियम हैं, तुम लोग समझते तो हो नहीं। सत्वम जुषाणस्य भवाय देहिनाम, देहिनाम भवाय, संसार के सारे जीवधारियों के कल्याण के लिए भगवान सत्य गुण को धारण करने किए हुए इस समय। इसलिए तस्मात् प्रजामः शरणम जगत गुरुम, इसलिए इस समय भगवान तो यह करेंगे ही करेंगे। इसलिए हम लोग उन्हीं जगत गुरु भगवान की शरण में चलेंगे। स्वानाम सनुधास्यति शमसुर प्रिय, वे भगवान जगत गुरु, हम लोग सब उन्हीं के तो हैं, इसलिए हम उनके स्व हैं। स्वानाम, स्व शब्द का आत्मा, आत्मीय 4 अर्थ होता है, तो यहाँ पर आत्मीय हैं हम लोग सारे देवता। तो स्वानाम सनुधास्यति शमसुर प्रिय, वे अपने लोग, हम देवताओं का जो है कल्याण जरूर करेंगे। समुधास्यति, क्यों? भगवान सुर प्रिय, देवता भगवान को बहुत प्रिय। सुरा प्रिया यस्य, बहुव्रीहि समास, देवता भगवान को बहुत चाहते हैं, भगवान देवताओं को बहुत चाहते हैं। इसलिए भगवान शरणापन्न होने पर अवश्य हम सबकी रक्षा करेंगे। टीका भी हो गई थी इसकी ना। अब इसके बाद भगवान सुखदेव जी आगे कहने लगे, अभी तो देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से दर्शन करके क्या कहा और ब्रह्मा जी को क्या प्रतिक्रिया हुई ये बताया। इत्याभाषि सुरान् वेदा सह देवैः अरिंदम, अजितस्य पदम साक्षात् जगामृतमसः परम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, वेदा माने ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने देवताओं से ऐसी बात कह करके और साथ में लिवा लिया, चलो हमारे साथ आओ। अजितस्य पदम साक्षात, अजित भगवान का जो साक्षात निवास स्थान है वहां पहुंच गए। जगाम तमसः परम, अजित भगवान का यह जो निवास स्थान है यह तम माने अविद्या से परे है, परम प्रकाशमय भगवान का स्थान है। माने क्षीर समुद्र भगवान का निवास स्थान है, अथवा लोकालोक पर्वत के ऊपर जो अंधकार है उसके भी ऊपर वहां पहुंच गए। ठीक है। यत्र क्षीराब्धौ हरेः वासस्तदेव तमसः परम स्थानम, क्षीर समुद्र में जहाँ श्री भगवान का निवास है वही तम से परे वाला स्थान है। एक अर्थ तो ये, तो तमसः परम हो गया। फिर किसी ने शंका किया कि क्षीर समुद्र में तो तम के आसपास कुछ दिखाई नहीं, कभी सुना नहीं गया, तो दूसरी व्याख्या करते हैं, यद्वा लोकालोकात् परतो यत्तमः, लोकालोक पर्वत का पंचम स्कंद में स्वरूप बताया गया है, निरूपण किया गया है। उसके परे अंधकार ही अंधकार है, वहां कोई जा ही नहीं सकता, और भगवान का स्थान उस तम से भी परे है ना। लोकालोकात् परतः यत्तमः,
लोक और लोकालोक पर्वत से परे जो तम अंधकार, ततः परम स्थानम, उससे परे भगवान का स्थान है, वहां गए। तो वहां जाकर के क्या देखा? कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। तब कहते हैं तत्तादृष्ट स्वरूपायो श्रुत पूर्वाय वै विभो स्तुति मब्रूत दैवी भिर्गीर्भे स्ववहितेन्द्रिय। देवताओं के साथ ब्रह्मा जी जब वहां पहुंचे तो वहां भगवान का कोई स्वरूप दिखाई ही नहीं पड़ा। तब क्या करते? तो देखिए, भगवान का स्वरूप दिखाई पड़ा भले न हो, किंतु भगवान तो सर्वव्यापक हैं, इसलिए उनका अस्तित्व तो है ही, हम नहीं देख पा रहे हैं, बात दूसरी है। इसलिए जिन भगवान का स्वरूप वहां उनको नहीं दिखाई पड़ा, देवताओं को आदर्श स्वरूप वाले भगवान की ही स्तुति करने लगे। तो कहते स्तुति करने लगे, जब कैसे करने लगे जब देखा नहीं? देखिए, संप्रदाय की परंपरा भी समझने की है। शुद्ध पूर्वाय वै विभो, अरे कहा कि देवताओं को पहले ही वैदिक परंपरा के द्वारा भगवान का स्वरूप बताया गया है। ब्रह्मा जी ने बताया है मरीचि आदि पुत्रों को, ऋषियों को, भगवान का यह स्वरूप है, यह स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है, वेदवाणी के द्वारा। वेद तो सृष्टि के भी पहले है, तो वेदवाणी के द्वारा भगवान का जो स्वरूप पहले वर्णन किया गया उसको सुने हुए तो हैं सब देवता और ब्रह्मा आदि, किंतु वैसा वहां दिखाई नहीं दे रहा। तो दिखाई भले नहीं दे रहा, जैसा उन्होंने सुना है वैदिक परंपरा से, उन्हीं शब्दों के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे, है ना। वेद तो परम साधन है। तो कहते हैं शुद्ध पूर्वाय वै विभो स्तुति मब्रूत दैवी भेद गीर्भिस्त्वा वहितेन्द्रिय। इसलिए वहां पहुंच करके भगवान की दैवी वाणी के द्वारा, दैवी वाणी वेद वाणी, देवस्य इयम दैवी, देव भगवान परमेश्वर परमात्मा ब्रह्म, उनकी वाणी दैवी वाणी, वेद वाणी, अलौकिक वाणी है। तो उस दैवी वेद वाणी के द्वारा गिरभी तू आवहितेन्द्रिय स्तुति मब्रूतो। आवहितेन्द्रिय माने इंद्रियों को नियंत्रित करके, सावधान हो करके, इंद्रियां चंचल होंगी, मन चंचल होगा, तब क्या स्तुति होगी। आवहितेन्द्रिय हो करके भगवान की स्तुति उसी वेद वाणी के अनुसार करने लगे। ठीक है। दैवी भी लोके अप्रसिद्धा भी, वह वाणी दैवी वाणी कैसी है, लोक में प्रसिद्ध नहीं है, अर्थात वैदिकी भी गिर भी स्तुति मकरोत, वेद भगवान जैसा कहते हैं उसी तरह से स्तुति करने लगे। ब्रह्मोवाच, अब मने सर्वश्रेष्ठ तो ब्रह्मा जी हैं, सारे देवता उनके पीछे पीछे हैं, साथ साथ में हैं। तो ब्रह्मा जी प्रधान रूप से भगवान की स्तुति करने लगे। क्या कहते हैं? अविक्रियम सत्यमनंत माद्यम गुहाशयम निष्कलम प्रतर्क्यम मनुग्रयानम वचसाधिरुक्तम नमामहे देववरम वरेण्यम। इस तरह से स्तुति आरंभ किया। भगवान का स्वरूप भले वहां दिखाई नहीं दे रहा, किंतु भगवान तो हैं ही। कैसे हैं यह वेद बताएगा। तो वेद ने जैसा बताया उसी का अनुवाद करते हुए स्तुति करने लगे। देव वरम वरेण्यम वयम नमामहे। जो भगवान वरेण्य माने वर्ण करने योग्य हैं, सर्वश्रेष्ठ देव हैं, परमेश्वर परमात्मा हैं, उनको हम सब नमस्कार करते हैं। वे कैसे हैं? अविक्रियम
माने विकार रहितम, निर्विकार। सत्यम माने कालत्रयाबाध्य, अनंतम अपरिच्छिन्न, आद्यम माने तीनों काल से अपरिच्छिन्न, गुहाशयम और है ना गुहा रूपी आशय में निवास करने वाले, माने सबके भीतर अंतर्यामी रूप से मौजूद विद्यमान, निष्कलम अप्रतर्क्यम है ना चेष्टा रहित, अप्रतर्क्य जिनको किसी भी प्रमाण के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, तर्क के द्वारा जिनको कहा नहीं जा सकता, ऊहन नहीं किया जा सकता। क्यों? मनोग्रयानम, क्योंकि मन जब भगवान का आकलन करने लगता है या तर्क करने लगता है तो भगवान उससे आगे पहुंच जाते। मन क्या तर्क करेगा? अथवा मन से भी आगे गतिशील भगवान है। अनेजदेकम मनसो जवीवो श्रुति है। वचसा निरुक्तम, वाणी के द्वारा जिन भगवान का निर्वचन नहीं किया जा सकता, ऐसे जो देववर वरेण्य हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। ठीक है। देववरम त्वाम नमामहे नमाम, श्रेष्ठ देव भगवान को आपको हम नमस्कार करते हैं। लोप लकार का प्रयोग है। फिर जो है संधि अलग अलग करके दूसरी व्याख्या करते हैं। यहाँ यह है ना नमामहे देववरम, तो हे को इधर कर दिया, हे देववरम, उधर केवल नमाम रह गया, हे देववरम है ना, तो देववरम में अनुस्वार को कम कर दिया। हे देववर वरेण्यम त्वाम नमाम, ये व्याख्या परच्छेद अलग करके। हे देव वरम त्वाम है ना, श्रेष्ठ तुमको हम नमस्कार करें। नमाम इति वा कहते हैं वर क्यों है, वो उन भगवान को वर क्यों कहा जा रहा है? तो वरत्व हेतु सत्यम, माने भगवान सत्य है ना। इसका मतलब क्या है कि अन्य पदार्थ एक रस रहने वाले नहीं है, सब परिवर्तनशील हैं। सत्य और का लक्षण भगवान भाष्यकार ने किया है उपनिषद के भाष्य में। जो तीनों काल में अव्यभिचरित रहे वह तो सत्य हुआ, और जो बदल जाए वह व्यवहारिक सत्य है। तो तत्कुतः कुतः अविक्रियम, क्योंकि भगवान अविक्रिय हैं, अविकारी हैं। क्यों? विकारी वस्तु जो होती उत्पत्ति वाली होती है, इसलिए सत्य नहीं हो सकती, इसलिए अविक्रिय नहीं हो सकती है ना। अविक्रियम तत्कुतः, अविक्रिय क्यों है ना। अनंतम, क्योंकि भगवान अनंत हैं। अनंत होने से वस्तु परिच्छेद नहीं, काल परिच्छेद नहीं, देश परिच्छेद नहीं। आद्यम, आदि रूप में है, माने अनादि है। कहते हैं आद्यंतवंतो ही वृद्ध्यादि विक्रिया युक्ता भवन्ति। जो पदार्थ आदि वाला और अंत वाला जो होता है, जो पदार्थ होता है उसी में वृद्धि है ना, परिवर्तन, नाश, ये क्रियाएं होती हैं, विकार होते हैं। जिसमें आदि नहीं अंत नहीं उसमें विकार भी नहीं, इसलिए भगवान अविक्रिय हैं। किंच गुहाशयम माने सर्वांतरम, सर्वांतर भी हैं, सब में व्याप्त हैं। कुतः निष्कलम, क्यों है ना। देखिए सब में व्याप्त होने के लिए सूक्ष्मता चाहिए, सूक्ष्म वस्तु तो घुस सकती है। सूक्ष्म वस्तु जो होगी अत्यंत निरुपाधिक होगी,
जिसमें कोई उपाधि नहीं है, वजन नहीं, निरुपाधिम तत्कुतः अप्रतर्क्यम। क्योंकि अगर उपाधि होती तो वह तत्व अप्रतर्क्य न रह जाता, फिर तो उपाधि के माध्यम से उसको समझ लेते लोग, किंतु अप्रतर्क्य है। अप्रतर्क्य क्यों है? तत्कुतः मनोग्रयानम, मनसो बीजविष्ठम, तर्क मन के द्वारा करेंगे ना, किंतु भगवान तो मन से भी शीघ्र गति वाले हैं, मन से आगे पहुंचने वाले हैं। तुम तर्क करना शुरू करोगे, उनका पता ही नहीं कहाँ पहुंच गए। मनसो बीजविष्ठम है ना, मन प्राप्य स्थाने ततः प्रागेव विद्यमानत्वात्। मन जहाँ आकलन करके अपने को ठहराता है कि ऐसा हो सकता है, उसके पहले ही भगवान वहां पहुंचे हुए हैं। मन तो पीछे पहुंचा। तथा च श्रुति, श्रुति भी है, अनेजदेकम मनसो जवीयो नैनदेवा आत्मन पूर्वमर्षत, ईशावास्य की। अनेजत निश्चल, एजत माने एज कंपन धातु, निष्कंप एक, मन से तीव्र गति वाला, नैनदेवा आपनुवन पूर्वमर्षत, देवताओं से भी शीघ्र गति वाला, उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तद्धावतु न्यान्यचेत तिष्ठत, वह तद्धावतः अन्यान अचेति, वह दौड़ता हुआ सबका अतिक्रमण करने वाला है। और केवल दौड़ करके ही नहीं, बैठे बैठे ही अतिक्रमण किए हुए है, कहीं गया नहीं, वो सबसे अतिक्रमण किए हुए। इति वचसा अनिरुक्तम, वाणी से अनिरुक्त, जिसका निर्वचन न हो सके। कहते क्यों? अविषयत्वात्, क्योंकि भगवान वाणी का विषय ही नहीं है। वेद स्वयं, देखिए वेद के अलावा और कोई उपाय नहीं भगवान को जानने समझने का, लेकिन वेद भी अंत में यही कहते हैं कि भाई हम कह नहीं सकते, वाच्य प्रत्या कह नहीं सकते। यद वाचा अनभ्युतम येन वाग अभ्युद्यते श्रुते, जिसको वाणी कह नहीं सकती, वाणी जिसके द्वारा उच्चारण का सामर्थ्य प्राप्त करती है, इसलिए वह वाणी स्वयं भगवान से सामर्थ्यशालिनी होकर के उसका वर्णन नहीं कर सकती। इति श्रुते मनोवचसो अगोचरत्वात् अप्रतर्क्यम, मन और वाणी से अगोचर होने से भगवान अप्रतर्क्य हैं। यथेष्टम वा सर्वेषाम हेतु हेतु मद्भावः। देखिए यहाँ भी श्रीधर स्वामी ने सत्य क्यों कहा, तो अविक्री है इसलिए सत्य कहा। अविक्री क्यों कहा, कि अनंत है, इसलिए जो है अविक्री कहा। इस तरह से हेतु हेतु मद्भाव व्यक्त किया, किंतु कोई आग्रह नहीं है ना। कहते हैं कि जितने भी यहाँ हेतु दिए गए हैं सब दूसरे के हेतु बन करके और हेतुमान हो जाएंगे। सब हेतुमान है और सब हेतु, ऐसी अद्भुत विवेचना है। सर्वेषाम हेतु हेतु मद्भावः, यथेष्ट जैसा चाहो ऐसा कर लो, कोई आग्रह नहीं है, क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कहते हैं विपश्चितम प्राणमनोधियात्मनाम अर्थेन्द्रियाभासमनिद्रमव्रणम छाया तपौ यत्र न गृध्र पक्षौ तमक्षरम खम त्रियुगम प्रजामहे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान विपश्चितम प्राण मनोधियाशयम, प्राण मन बुद्धि आशय अंतःकरण, इसको जानने वाले हैं, दृष्टा हैं, ज्ञाता हैं, ऐसे हैं भगवान। और निष्कलम अप्रतर्क्यम,
और भगवान निष्कल हैं। हाँ? अच्छा अच्छा, हाँ 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 जी हाँ। हाँ मैंने भगवान प्राण मन बुद्धि के विपश्चित ज्ञाता हैं और आत्मनाम अर्थेन्द्रिया भाष मनिद्रम अप्रणम आत्मनाम तक लीजिए, माने सबके ज्ञाता हैं। हाँ, आत्मा का अर्थ देह या अहंकार है ना, इस सबके प्राण मन बुद्धि है ना, अहंकार और देह के ज्ञाता हैं। एक अर्थेन्द्रियाधासम, दो अर्थ माने इंद्रियों के विषय, उन विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियां, माने इंद्रियों को ग्रहण करने विषयों को ग्रहण करने वाली इंद्रियां और इंद्रियों से ग्रहित होने वाले विषय, इन दोनों रूपों में भगवान ही आभाषित हो रहे हैं। इंद्रियों के विषय रूप में भी और इंद्रियों के रूप में भी वे भगवान ही आभाषित हो रहे हैं, प्रतिमान हो रहे हैं। अर्थेन्द्रियाभासम अनिद्रम, तो कहते हैं कि अच्छा, जैसे हम लोग स्वप्न में कुछ का कुछ देखते रहते हैं, क्या भगवान भी इसी तरह से अर्थ और इंद्रियों को आभाषित कर रहे हैं क्या? कहते नहीं, भगवान में तो निद्रा है ही नहीं। जीव में निद्रा है, अज्ञान निद्रा, ना समझे की निद्रा। भगवान में तो निद्रा है नहीं, इसलिए भगवान का अर्थ और इंद्रियों का आभास जो है स्वरूप भूत है, स्वप्न जैसा अगड़म बगड़म नहीं है। कहते हैं कि अनिद्र क्यों है? अव्रणम, अव्रणम माने देह रहितम, देह रहित, देही को स्वप्न होता है, देह रहित को क्या स्वप्न होगा? देही को स्वप्न होता है, अव्रणम। और कहते हैं छाया तपौ यत्र न गृध्र पक्षौ तमक्षरम खम त्रियुगम व्रजामहे। छाया माने अविद्या, आतप माने विद्या, ऐसा मंत्र भी है ना। अविद्या और विद्या ये दोनों जीव में रहती है। जीव में पहले अविद्या आई, संसार में उसको भटकाया, फिर भगवान के अनुग्रह से विद्या का आश्रय उसको मिल गया तो अविद्या निवृत्त हो गई। तो अविद्या और अविद्या की निवर्तिका अविद्या विद्या, ये दोनों जीव में हैं, भगवान में नहीं है। छाया तपौ यत्र न गृध्र पक्षौ, गृध्र के पक्ष की तरह से है ना। गृध्यति माने मुक्ति, भुक्ति मुक्ति अभिकांक्षति व्युत्पत्त्या, है ना, जीव आ गया, है ना, आकांक्षा करने वाला। इसी अर्थ में मंत्र 11वें स्कंध में आया है गृध्र। तो गृध्र जो है उसको क्यों कहते हैं? वहाँ वानप्रस्थियों को और गृहस्थियों को दो तरह से कहा है। गृध्र जैसे तो वे हैं जो विषयों की कामना को लेकर के संसारी बन गए, और हंस वे हैं कि उनसे अलग होकर के वानप्रस्थी बन गए, यति बन गए। उसी तरह की बात है गृध्र पक्ष। ये जीव के दोनों पक्ष हैं, अविद्या और विद्या। भगवान में ये नहीं है। भगवान तो क्या है? भगवान तो तम अक्षरम, अविनाशी अक्षर ब्रह्म है। खम त्रियुगम व्रजामहे, खम माने आकाश के समान सर्वव्यापक हैं। त्रियुगम माने 3 युग में, सतयुग त्रेता द्वापर युग में भगवान प्रगट दृष्टिगोचर होकर के संसार का रक्षण करते हैं, चौथे युग में छिप करके करते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम त्रियुग भी। ऐसे त्रियुग रूप भगवान की हम शरण में हैं। ठीक है। किंच दूसरी बात भगवान के वर्णन में कहते हैं प्राणादीनाम विपश्चितम ज्ञातारम,
है ना, प्राण मन बुद्धि देह इन सबके ज्ञाता हैं। आत्मा का अहंकार भी अर्थ, ज्ञातारम आत्मा अहंकारो देहो, अहंकार अथवा देह इनके सबके भगवान ज्ञाता हैं, परम दृष्टा हैं। न तो तद व्यतिरिक्तम ज्ञेयम अस्तित्या, है ना। तो कहते और के ज्ञाता फिर कोई और होगा, कहा नहीं, इनके अतिरिक्त और ज्ञेय कोई है ही नहीं, है ना। प्राण में, मन में, बुद्धि में और अहंकार या देह में सब ज्ञेय आ गया। समष्टि, समष्टि मन, समष्टि बुद्धि में सब आ ही गया। इसलिए सबके भगवान ज्ञाता हैं और उससे अतिरिक्त ज्ञेय कुछ है नहीं। इसी प्रकार से अर्थेन्द्रियाभासम, है ना, अर्थो माने विषय, इंद्रियाणि तद्ग्राहकाणि, विषयों को ग्रहण कराने वाली इंद्रियां और विषय शब्द आदि। तदुभय रूपेणा भासते इति तथा तम, दोनों रूपों में भगवान ही आभासित हो रहे हैं, इंद्रिय और इंद्रिय विषय के रूप में। उन भगवान की हम शरण में जा रहे हैं। कहते हैं कि अच्छा, आभासम तथा तम तथापि अनिद्रम स्वप्न दृष्टिवद ज्ञान रहितम। माने शंका ये हो सकती थी कि इंद्रियों के विषय और इंद्रियों को आभासित करने वाला तो स्वप्न में जीव भी होता है, वहाँ विषय कुछ नहीं है और देख रहा है, इंद्रियां भी कुछ नहीं है, वहाँ सब दिखता है। तो ऐसा है क्या? कहते नहीं, भगवान तो अनिद्र हैं, स्वप्न दृष्टा जीव की तरह से अज्ञान रहित है। जीव तो अज्ञान सहित है। कुतः कहते हैं ऐसा क्यों है? कहते हैं अब्रह्म अदेहम, क्योंकि भगवान देह रहित है। अतएव अक्षरम खम्यु व्यापिनम, तो इसलिए भगवान अक्षर अविनाशी और आकाश की तरह से सर्वव्यापी हैं। सर्वत्र हेतु, कहते हैं सभी जो बातें कहेगी इनमें हेतु क्या है? यत्र यस्मिन् ग्रद्ध पक्षौ जीव पक्षपातिनौ छाया तपौ अविद्या च तन्निवर्तिका विद्या च। जिन भगवान में, है ना, गृध्र के पंख की तरह से, गीध के दो पंख होते हैं ना, उसी तरह से जीव रूपी भुक्ति मुक्ति कामी जीव के पंख की तरह से, है ना, भुक्ति तो एक पंख है जिससे भोग चाहता है, और मुक्ति दूसरा पंख है जिससे मुक्ति चाहता है। ये दोनों पंख जो हैं जीव के हैं, है ना। मुक्ति चाहने वाला पंख विद्या, भोग चाहने वाला विद्या। तो जीव पक्षपात न छाया तपौ अविद्या च तन्निवर्तिका विद्या च नास्ति, ये दोनों नहीं है। तम त्रियुगम त्रिषु युगेषु आविर्भवंतम शरणम व्रजाम, उन त्रियुग भगवान को तीनों युगों में जो आविर्भूत होते रहते हैं उनकी हम शरण जा पहुंच रहे हैं। फिर कहते हैं इसी तरह से आगे कहते हैं कि वे भगवान, इससे सर्वज्ञता की सिद्धि हो गई। अब वे भगवान वरेण्य भी हैं। कैसे? उस पर कहते हैं अजस्य चक्रम त्यजेर्यमाणम मनोमयम पंचदशारमासु तृणाभिद्युच्चलमष्टनेमि यदक्षमाहुस्तमृतम प्रपद्ये। अजस्य जीवस्य, है ना, आज जो जीव है उसका चक्र क्या है? मनोमय। जीव का मनोमय चक्र जो अजया माने माया ईर्यमाणम, जीव का मनोमय चक्र माया के द्वारा प्रेर्यमाण है, माया उसको घुमा रही है और मनोमय चक्र में जीव घूम रहा है। कैसा है? पंचदशारमासु,
5 10 माने 15 जिसमें अरे लगे हुए हैं, चक्र में अरे होते 3 नाभियां, 3 गुण रूपी नाभियां, विद्युत चलन, और इतना तेजी से घूमता है कि बिजली जैसा चक्कर काटता है। 8 नेमियां हैं, मूल प्रकृति की 8 प्रकृतियां, 8 नेमियां हैं, है ना। इस सबके अक्ष कौन है? भगवान, केंद्र है। यदक्षम माने भगवान की माया के द्वारा प्रेर्यमान जीव का मनोमय 15 अरों वाला, 3 नाभि वाला, 8 नेमी वाला जो चक्र है, जो बिजली के समान तीव्र गति से चल रहा है, इसके भगवान अक्ष हैं, धुरी हैं, केंद्र है ना। ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं। तम ऋतम प्रपद्ये, उन परम सत्य भगवान की हम शरण ग्रहण करते हैं। टीका, तदेवं अविक्रियत्वादिभिः सर्वज्ञत्वादिभिश्च सत्यत्वं वरेण्यत्वं चोक्तम। ऊपर के 2 श्लोकों से भगवान का सर्वज्ञत्व और सत्यत्व और वरेण्यत्व वर्ण करने के योग्य ये बात कही गई अविक्रियत्वादि के प्रतिपादन के द्वारा। आप इस श्लोक से क्या कहते हैं? संसार चक्राधारत्वेनापि तदेव दर्शयन्नाः, वे ही भगवान संसार चक्र के आधार भी हैं, यह दिखाने के लिए कहते हैं। अजस्य माने जीवस्य, चक्रम चक्रवदा वर्तमानम, चक्र की तरह घूमने वाला जो है संसार। देहाद्यजया माया प्रेर्यमाणम, है ना, वह चक्र देहादि रूप है, अजा माया के द्वारा प्रेर्यमाण है, घुमाया जा रहा है। इसके जो भगवान अक्ष हैं, यो अक्षो यश अधिष्ठानम आहु, इस चक्र के अधिष्ठान जिन भगवान को कवि लोग कहते हैं, तम ऋतम सत्यम प्रपद्ये, उन परम सत्य भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। कथम भूतम चक्रम, अब चक्र कैसा है? यह जो माया के द्वारा प्रेरित किया गया है, भगवान जिसके केंद्र है, मूल है, कहते मनोमय, मन प्रधानम, मनोमय मन की प्रधानता वाला है। और 10 इंद्रियाणि 5 प्राणाश्च, 10 इंद्रिया और 5 प्राण मिला करके 15 अरे हो गए। 5 10 अरा यस्य, अरे घूमते यही तो हैं, इंद्रियां घूमती हैं और प्राण घूमते हैं, क्रियाशील होते हैं, अरे घूमते हैं पहिए में। और 8 माने शीघ्रगम, बड़ी तेजी से घूमने वाला है। त्रयो गुणा नाभिरिव मध्य यस्य, नाभि की तरह से मध्य में 3 गुण है, सत रज तम। और विद्युत दीव चलम, बिजली के समान बड़ा चंचल है। अष्टौ प्रकृतयो नेमयः इव आवरणानि यस्य, 8 प्रकृतियां, वही अव्यक्त, महातत्व, अहं तत्व, तन्मात्राएं, ये 8 प्रकृतियां जो है आवरण हैं। फिर कहते हैं यैक वर्णम तमसः परम तद अलोकमव्यक्तमनंत पारम, आशांचकारो पशुपर्ण में नमुपासते योग रथेन धीरा। आप कहते हैं कि श्री भगवान जैसे चक्र के अक्ष हैं, आधार हैं, केंद्र हैं, उसी तरह से ये भगवान ही सभी जीवों के नियंता भी हैं, इसलिए सबसे वरिष्ठ हैं। कैसे? या एक वर्णम, जो भगवान एक वर्ण रूप है, एक वर्णम माने एक रूप है, वही प्रणव, एक वर्ण प्रणव ओम। तमसा परम,
और अविद्या रूप तम से जो परे हैं, तदलोकमव्यक्तम अनंत पारम, और जिनका कोई अवलोकन नहीं कर सकता, अव्यक्त अनंत इससे पार हैं, अथवा अव्यक्त से माया, माया जो अनंत है उससे भी पार हैं, लोक से पार हैं, अव्यक्त मूल प्रकृति माया से भी पार हैं। आशांचकारोप सुपर्ण मेनम, और कहते हैं वे भगवान उप सुपर्णम, सुपर्ण देखिए दो हंसों का रूपक बताया गया ना वेद में और भागवत में भी, द्वा सुपर्णा सैव्या सखाया, तो उसी की ओर संकेत है ना। सुपर्ण माने जीव, जीव के पास ही भगवान मौजूद हैं, उप माने समीपे, उप सुपर्णम, जीव रूपी सुपर्ण के पास भगवान बैठे हुए हैं, आसान चकार मौजूद हैं। एनम उपासते योग रथेन धीरा, ऐसे इन भगवान को योग रथ माने साधन रूपी रथ, योगो उपाया, साधन रूपी रथ में बैठ करके धीर लोग उन्हीं भगवान की उपासना करते हैं, जो भगवान सुपर्ण रूपी जीव के पास में साथ हमेशा बने रहते हैं, उनकी उपासना करते हैं। टीका, सर्व जीव नियंत्रित्वादिना च वरिष्ठत्वमाह, भगवान सभी जीवों के नियंता होने से सबसे वरिष्ठ हैं। यही या उपसुपर्णम माने जीव समीपे तन्नियंत्रित प्रेन आसान चकारास्ते, जीव के नियंता के रूप में जीव के समीप में भगवान मौजूद रहते हैं, है ना। श्रुति है द्वा सुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, दो शोभन पर्ण वाले हंस पक्षी हैं, अवस्था भी बराबर है, मित्र हैं, समान ही वृक्ष में रह रहे हैं, एक दूसरे को आलिंगन किए हुए हैं। श्रुति का अर्थ तो बड़ा लंबा है? किंतु यहाँ इसी अर्थ में प्रस्तुत की गई है कि जीव के निकट में नियामक रूप में भगवान विराजमान हैं। अथवा सुपर्णम की दूसरी व्याख्या करते हैं, यद्वा भक्त रक्षणार्थम गरुड़स्य ऊपर या उपविष्ट, भक्त की रक्षा के लिए भगवान गरुड़ के ऊपर स्थित होकर के दौड़ पड़ते हैं, जैसे गजेंद्र मोक्ष में आ गए। दूसरी व्याख्या है, दोनों जगह रक्षा ही करने की बात है। तद देहस्तत्वाद भक्त रक्षणादि क्रिया वेशाद जीव साम्यम स्यात्, तब एक प्रश्न खड़ा होगा कि देखो वे भगवान नहीं तो देह में स्थित हैं, सुपर्ण की तरह सुपर्णम कहा गया ना, और दूसरा आपने बताया कि गरुड़ के पीठ पर बैठ करके दौड़ पड़ते हैं भक्त रक्षा करने के लिए, तो भक्त की रक्षा के लिए दौड़ेंगे तो विक्रिया आई, और जीव के नियामक रूप बैठेंगे तो समानता आई, है ना। जीव साम्यम स्यात्, है ना, जीव की समानता भगवान में आ गई। तत्रा, इस पर कहते नहीं, एक वर्णम, भगवान तो एक वर्ण माने ज्ञानैक स्वरूपम, विज्ञान घन, ज्ञान घन। ज्ञान घन का मतलब ही होता है ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं, दूसरी चीज वही केवल ज्ञान घन। ज्ञानैक स्वरूपम तमसः प्रकृति परम, तम रूपी प्रकृति से परे हैं, है ना। जीव साम्य तो प्रकृति से परे न रहते तो होता। आलोकम अदृश्यम, आलोक माने जो देखे नहीं जा सकते, अदृश्य हैं। अव्यक्तम माने निर्विकल्पम। अनंत पारम, है ना, काल तो देशतश्च अपरिच्छिन्नम, काल से और देश से जो भगवान अपरिच्छिन्न है। तद ब्रह्मैव यः, इस प्रकार से ऐसे देश काल वस्तु से
अपरिच्छिन्न साक्षात ब्रह्म ही हैं भगवान। अप्रच्युत स्वरूपत्वा न जीव साम्यम, और भगवान अपने इस स्वरूप से कभी भी प्रच्युत नहीं होते तीनों काल में, इसलिए जीव के साम्य नहीं हो सकता उनसे, न जीव साम्यम, है ना। श्रुति दे रहे हैं तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति अनश्नन्यो अभिचाकशीतीति विशेषश्रवणादित्यर्थ। जीव की अपेक्षा भगवान में श्रुति विशेष बात बताती है। शरीर रूपी वृक्ष में रहते दोनों पक्षी हैं, किंतु उनमें जो जीव रूप पक्षी है वह तो पिप्पल के फल के स्वाद को खाता रहता है, वाह वाह करता रहता है, और भगवान अनश्नन्य कुछ नहीं खाते, बिना खाए हुए ही अभिचाकशीति केवल प्रकाशक बने रहते हैं। इस प्रकार से एक ही जगह रहने पर भी भगवान के संबंध में श्रुति उनका विशेष वर्णन करती है। जीव से विशेष वर्णन कर जीव साम्य कैसे हो सकता है। अतएव यमेनम धीरा योगेन रथेन प्राप्ति साधनेन उपासते भजन्ते, इसीलिए इन्हीं भगवान को धीर पुरुष योग रूपी रथ, योग माने साधन, प्राप्ति का जो साधन शास्त्र ने बताया है उसके द्वारा उपासना करते हैं, माने चिंतन भजन करते हैं। तम नमाम इत्युत्तरेणान्वयः, उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं। फिर कहते हैं न यस्य कश्चातिति तर्ति मायाम यया जनो मुह्यति वेदनार्थम तम निर्जितात्मात्म गुणम परेशम नमाम भूतेषु समम चरंतम। कहते हैं एक बात और, जीव साम्य का खंडन कर दिया पहले, अब एक और हेतु बता रहे हैं कि जीव तो माया के वश में है और भगवान माया से स्वतंत्र, माया भगवान के वश में है, माया के नियंता है, इसलिए भी जीव साम्य नहीं है। कैसे? नायस्य कश्चात् तितर्ति मायाम, जिन भगवान की माया को कोई भी पार नहीं कर सकता, उपेक्षा नहीं कर सकता। यया जनो मुह्यति वेदनार्थम, तो कहते हैं कि अच्छा फिर माया क्या करती है? माया का जब जीव कोई पार कर नहीं पाता तो उसी माया के द्वारा देही प्राणी जो है मोहित हो जाता है। और अर्थम न वेदो, अर्थ माने परमार्थ, आत्म स्वरूप को नहीं जानता या परमार्थ भगवान को नहीं जानता, क्योंकि माया को पार कर नहीं सकता। अब माया उसको मोहित करके संसार में पटक देती है। तम निर्जितात्मात्म गुणम परेशम, किंतु जब भगवान का कोई आश्रय ले लेता है तो भगवान कैसे हैं? निर्जितात्मा। भगवान तो सबको जीते हुए हैं, है ना। आत्मा का उन्हीं का गुण, तो माया भी उन्हीं का गुण है, लेकिन उसको भी जीते हुए हैं। तम निर्जितात्मा माने जो भगवान सभी जीवों को और उनके गुणों को जीते हुए हैं या माया के गुणों को जीते हुए हैं। क्यों जीते हुए हैं? क्योंकि परेशम, परेश हैं, पर ईश हैं, परात्पर होकर के नियामक हैं। तम निर्जितात्मात्म गुणम परेशम नमामि भूतेषु समम चरंतम, वे भगवान सभी प्राणियों में समान रूप से विचरण कर रहे हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। ठीक है। माया नियंत्रित्वेनाप जीव साम्यम परिहरन परिष्ठत्व, माया का नियंता होने के कारण भी भगवान जीव के समान नहीं है, परिहार करते हुए सर्वश्रेष्ठत्व बता रहे हैं।
यस्य मायां कश्चिदपि नातितरति नातिक्रामति, जिन भगवान की माया को कोई भी, है ना, पार नहीं पा सकता, अतिक्रमण नहीं कर सकता। कहते हैं कैसी है माया यह? कथम भूताम जनो यया मुह्यति, जिसके द्वारा प्राणी मोहित हो जाता है। जन माने शरीरधारी, शरीरी। अर्थम आत्मस्वरूपम न तु वेद, मोहित होने का लक्षण क्या है ना? आत्मस्वरूप रूप जो परमार्थ है, अर्थ है, वही इसको नहीं जानता, भूला रहता है। यही लक्षण है उसके मोहित होने का। किंतु निर्जितम आत्मात्म शक्तिर माया च, किंतु श्री भगवान ने अपनी शक्ति को और माया के गुणों को, तद्गुणाश्च, उनको जीत रखा है। वह उनको थोड़ा मोहित कर सकती है। ये न तम, तो जिन भगवान ने माया और माया के गुणों को जीत लिया है, उनकी मैं शरण लेता हूँ। इमे वयम यत् प्रियैव तन्वा सत्वेन सृष्टा बहिरंतराभिः, गतिम न सूक्ष्मां ऋषयश्च विद्महे कुतोऽसुराद्या इतर प्रधाना। आप कहते हैं कि, है ना, भगवान की माया से मोहित जीव अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानता। इसी को और स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि देखो, इमे वयम, ये हम सब लोग माने देवता लोग, यदि प्रियैव तन्वा, भगवान की प्रिय तनु कौन है? सत्व। भगवान सत्व गुण के से जब विग्रह प्रकट करते हैं तो भगवान को सत्व गुण वाला विग्रह, शुद्ध सत्व, बहुत प्रिय है। तो भगवान ने अपने प्रिय सत्व गुण वाले तनु से हम लोगों को उत्पन्न किया है। सृष्टा बहिरंतराभिः, और वे ही भगवान हमारे भीतर भी प्रकाशमान हो रहे हैं और बाहर भी प्रकाशमान हो रहे हैं, आकाश की तरह से। किंतु देखिए, भगवान ने अपने सत्व प्रियतम तनु से हमको पैदा किया, देवताओं को, ब्रह्मा जी अपने को भी कहते हैं, और भगवान हमारे भीतर और बाहर प्रकाशित भी है। ये नहीं कि कहीं चले गए पैदा करके, किंतु तो भी गतिम न सूक्ष्मां ऋषयश्च विद्महे, उन भगवान की सूक्ष्म गति को हम लोग नहीं जानते, ऋषि लोग भी नहीं जानते, है ना। हम देवता और ऋषि कोई नहीं जानते, जबकि हम सभी भगवान के ही प्रिय सत्वमयी तनु से प्रकट हुए हैं, बनाए गए हैं। और भगवान हमारे भीतर भी हैं, बाहर भी हैं, तो भी नहीं जानते। विद्महे कुतोऽसुराद्या, तब फिर भला बताओ, असुरादि बेचारे क्या जान पाएंगे? उनका देह तो तमोगुणी है, रजोगुणी है। कुतोऽसुराद्या इतर प्रधाना, जिनमें सत्व के अतिरिक्त रज और तम की प्रधानता है, वे भला भगवान को कैसे जान पाएंगे? ठीक है। अर्थम न वेदित यदुक्तम तत्प्रपंचन्ना, पीछे कहा कि भगवान की माया से मोहित हो जाने से जीव अपने परमार्थ स्वरूप को नहीं जानता, इसी का कहते हैं, विस्तृत करते हैं। इमे वयम, औरों की तो जाने दो, देखो हम लोगों को, इमे वयम देवा ऋषयश्च, देखो हम सब देवता हैं, ये ऋषि हैं हमारे साथ में। यस्य प्रिया तन्वा सत्वे नयु सृष्टा अपि, जिन भगवान की प्रिय तनु सत्व के द्वारा हम रचे गए हैं। सृष्टा अपि, एक बहिरंतर से सत्ता प्रकाशाभ्याम आदि ही, और वे भगवान ही हमारे भीतर और बाहर सत्ता दिए हुए हैं और प्रकाश दिए हुए हैं।
अगर भगवान सत्ता और प्रकाश न दिए होते तो हम कुछ और कुछ जान ही न पाते। तो वे भगवान भीतर बाहर सत्या प्रकाश के द्वारा, है ना, हमारे भीतर बाहर मौजूद हैं। प्रकटामपि सूक्ष्माम गतिम निरुपाधि स्वरूपम न विद्मः। इस रूप में भगवान की गति प्रकट होने पर भी हम उनकी सूक्ष्मतम गति को, जो निरुपाधिक स्वरूप के रूप में जानी जाती है, कुछ भी नहीं जानते। फिर और क्या, और कौन जानेगा? इतर प्रधाना रजस्तमोमया। फिर भला बताओ जो रजोगुणी तमोगुणी जीव हैं, वो तो विदु हुए भला कैसे जान सकते हैं? तम नमामेति पूर्वेणान्वयः। उन भगवान को हम नमस्कार करते हैं, ऐसा पूर्व क्रिया में अन्वय हो गया। अब इसके बाद पुनः कहते हैं, अब यहां से भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करने जा रहा है। 12 पद्यों में भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है। और विराट स्वरूप का वर्णन जो है ना, इसमें सारा साधन आ जाता है, कर्मकांड और उपासना का सब आ जाता है। इसलिए वैदिक साधन जो हैं कोई यूं ही नहीं वर्णन किए गए हैं। इनकी तो बात ऐसी है कि जैसे आकाश मंडल में सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, तारे ये सब ठहरे हुए हैं, तो कहते हैं कि अविनाशी परमात्मा के शासन में ये टिके हुए हैं, गड़बड़ नहीं कर सकते। अगर ये नक्षत्र, ग्रह आदि अपनी चाल में मनमाना कुछ भी फर्क कर दें, बाल के बराबर भी रास्ता बदल करके चलने लगे, अथवा अपनी चाल को तीव्र कर दें या मंद कर दें, तो इनमें टकराव हो जाएगा। और टकराव होकर के विश्व ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा। एक अमेरिका के दार्शनिक इमर्सन थे, तो उन्होंने एक जगह अपने ग्रंथ में कहा है कि संसार के, वो ज्योतिष के बड़े ज्ञाता थे, संसार को देखने से ऐसा लगता है कि इसको बनाने वाला कोई महान गणितज्ञ रहा होगा, जिसने ऐसी व्यवस्था की है कि इनमें टकराव नहीं होता। बड़े बड़े शहरों में, बम्बई और कलकत्ता वगैरह में देखो, जरा गड़बड़ हो जाए तो एक्सीडेंट हो जाए। ये तो कुछ भी नहीं। आकाश मंडल, अंतरिक्ष मंडल में जो ये सब व्यवस्था है, उस प्रकार से महान गणितज्ञ के द्वारा बनाई गई, व्यवस्थित की गई है। इसलिए सोच करके मैं मन ही मन उसको नमस्कार करता हूं। ठीक इसी तरह उन्हीं भगवान के द्वारा मनुष्य लोग, मनुष्य समाज की संरचना के लिए इसको सुरक्षित, व्यवस्थित, है ना, सुख समृद्धि संपन्न बनाए रखने के लिए धर्म के नियम बनाए हैं। जब उन नियमों का जो है गड़बड़ होने लगता है, तो समाज में, समाज धराशायी हो जाता है। वही प्रलय की तरह से समाज का प्रलय हो जाता है, धराशायी हो जाता है। ऐसे जो हैं वैदिक कर्मकांड और उपासना कांड के सिद्धांत हैं, अकाट्य, जिनका कोई दूसरा कोई विकल्प नहीं, और जो है ना, तीनों काल में कभी अप्रामाणिक नहीं सिद्ध किए जा सकते। तो आगे जो हैं 12 श्लोकों में, क्योंकि द्वादशांगो ही पूर्व, विराट पुरुष के 12 अंग कहे गए, और श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद भी भगवत विग्रह रूप सिद्ध करने के लिए 12 स्कंद हैं। द्वादशांगो ही पूर्व 12 पद्यों में है। क्या कहते हैं? पादौ महीयम स्वकृतैव यस्य चतुर्विधो यत्र ही भूत सर्गः स वै महापुरुष आत्मतंत्रः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूति। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, जिन भगवान
कि ये पृथ्वी इयम मही यस्य पादौ, यह पृथ्वी जिन भगवान के चरण के स्थान पर है, चरण और स्वकर्तैव, और इस रूप में भगवान ने स्वयं बना दिया है। ये नहीं कि भगवान के पैर को कोई और कौन बनाएगा। भगवान के चरण रूपा जो पृथ्वी है ये उन्हीं के द्वारा बनाई हुई है। और यश चतुर्विधो यत्र ही भूत सर्गः, जिस भूलोक में पृथ्वी में 4 प्रकार के प्राणियों के सर्ग विद्यमान हैं, जरायुज, अंडस्वेदज और उद्भिज, सवै महापुरुष आत्मतंत्र, वे महापुरुष भगवान जो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, आत्मतंत्र हैं, जो परम ब्रह्म महाविभूति स्वरूप हैं, प्रसीदताम, हम लोगों पर प्रसन्न हो जाएं। ठीक है। इदानीं वैराज रूपेण स्तुवन् प्रार्थयते, वैराज विराट रूप से भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। पादौ मही 12 भी 12 पद्यों के द्वारा। यत्र मह्याम जरायुजादि भूत सर्गः, जिस पृथ्वी में जरायुजादि प्राणियों के 4 तरह के सर्ग हैं, सृष्टि है। सा मही यस्य पादौ, वह पृथ्वी जिन भगवान का चरण है। सा नः प्रसीदतु, वे हम पर प्रसन्न हो जाएं, है ना। और आत्मतंत्र, वे भगवान आत्मतंत्र स्वतंत्र हैं। पादादि मत्वेपि न तत्परतंत्र, पादादि मान हो करके भी परतंत्र नहीं है ना। मैंने परतंत्र का मतलब यह है कि पैर है तो पैर से चलेंगे तब तो कहीं पहुंचेंगे, ऐसा कुछ नहीं, परतंत्रता नहीं है। कुतः ब्रह्म अप्रच्युत स्वरूप, क्योंकि वे तो साक्षात ब्रह्म अप्रच्युत स्वरूप हैं, जो स्वरूप से कभी प्रच्युत न हो, वह तत्व है ब्रह्म। तत्कुतः कहते यह कैसे, महती विभूति ऐश्वर्यम यशः, महान विभूति रूप ऐश्वर्य जिन भगवान का है। इसी तरह से अम्भस्तु यद्रेत उदार वीर्यम सिद्ध्यंत जीवंत्युत वर्धमाना, लोकाश्रयोथाखिल लोकपाला प्रसिद्धताम ब्रह्म महाविभूति। इसी प्रकार से है ना, जिन जल क्या है, जिन भगवान का उदार वीर्य है, उदार वीर्यम यद रेता, उदार वीर्य रेत जल है। सिद्ध्यंत जीवंत्युत वर्धमाना, इसी जल के प्रयोग से ही तो सारे जीव जीवित रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, शक्तिशाली बनते रहते हैं। जल न मिले तो मर जाएंगे सब, जल ही तो प्राण है। लोकाश्रयोथाखिल लोकपाला, कौन कौन जीवित रहते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं, सारे लोक और तीनों लोक और लोकपालगण, अखिल लोकपाला। ये महात्म है भगवान के रेत रूपी उदार वीर रूप जल में। ऐसे भगवान जो महाविभूति स्वरूप हैं, हम पर प्रसन्न हो जाएं। इदानीम वैराज, अच्छा ये कौन सा है, अच्छा 33वां है। उदारम वीर्यम शक्तिर्यस्य, श्री भगवान की शक्ति बड़ी उदार है। तदम्भा, वही जो है जल के रूप में है। श्रुति तो उत्पत्ति प्रकरण में पहले जल की उत्पत्ति बताती है, वेदों में उत्पत्ति कई तरह से कही गई। यश रेता, वह भगवान का रेत है वीर। शानः प्रसीदतु, वे भगवान हम पर प्रसन्न हों। उदार वीरता माह, भगवान की उदार वीरता बताते हैं। यतो अम्बसो लोकादय सिद्ध्यन्ति जायन्ते, जिस जल के द्वारा सारे लोक उत्पन्न होते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं, शक्तिशाली बनते हैं।
ऐसे भगवान हम पर प्रसन्न हो। इसी प्रकार से सोमम मनो यश समा मनंती दिवौकसाम वै बलमंध आयु ईशो नगानाम प्रजन प्रजानाम प्रसीदताम न समहाविभूति। चंद्रमा, सो माने चंद्रमा, चंद्रमा जो है भगवान का मन है। यस्य मन सोमम, भगवान का मन ही चंद्रमा के रूप में प्रकट हुआ। समा मनंती, ऐसा वैदिक वेद ज्ञाता कहते हैं। कहते हैं अच्छा चंद्रमा की महिमा क्या है? कहते देवौकसाम वै बलमंध आयु। अरे सोम देवता ही तो देवताओं का बल है, अंध माने अन्न है और आयु है। बल, अन्न और आयु ये तीनों देवताओं का चंद्रमा ही है। ईशो नगानाम प्रजन प्रजानाम, नगानाम वृक्षाणाम के नियामक चंद्र देवता हैं, उनको उत्पन्न करने वाले भी हैं। प्रजन प्रजानाम प्रसीदताम न स महाविभूति, ऐसे महान विभूति स्वरूप भगवान जिनका मन ही चंद्रमा के रूप में प्रकट है, जो ऐसा ऐसा है। यह सोमो देवानाम अंधो अन्नम, जो सोम देवताओं का अंध माने अन्न है, इसीलिए बलम आयुष्य, बल भी और आयु भी है। अन्न के बिना बल थोड़ा आएगा। नगानाम वृक्षाणाम प्रकर्षण जनति वर्धयति प्रजन, है ना, वृक्षों को वृद्धि करने वाले चंद्र देवता हैं, उनको शक्ति देने वाले। तम यस्य मनः समामनंती, उन चंद्र देव को जिन भगवान का मन कहते हैं वैदिक लोग, शानः प्रसीदतु, वे हम पर प्रसन्न हों। अग्निर्मुखम यस्य तु जात वेदा जातः क्रियाकांड निमित्त जन्मा अंतः समुद्रेन पचन स्वधातून प्रसीदताम न समहाविभूति। फिर कहते हैं कि मुख जो है, अग्नि क्या है? जिन भगवान का मुख ही अग्नि है, यस्य मुखम अग्नि। इसी अग्नि का दूसरा नाम है जात वेदा, जात वेदा नाम। जात वेदा जाता यस्य मुखम, माने जिन भगवान का मुख ही अग्नि रूप जात वेदा प्रकट हुआ। जात वेदा नाम करने का मतलब क्या है? क्रियाकांड निमित्त जन्मा, है ना, वैदिक क्रिया कर्मकांड, कर्मकांड का निमित्त अग्नि देवता है। अग्नि के बिना तो कुछ हो ही। अग्निर्देव द्विजाति नाम मुनि नाम हृदयवतम प्रतिमासल बुद्धि नाम सर्वत्र समदर्शी नाम, उत्तर गीता का मतलब निमित्त जन्मा। तो इस निमित्त से भगवान का मुख ही अग्नि के रूप में प्रकट हुआ। और देखो इससे क्या क्या होता है? क्रियाकांड तो होता ही है, का निमित्त तो है ही। अंतः समुद्र में पचन स्वधातून, और ये अग्नि देवता समुद्र के भीतर बडवाग्नि के रूप में अपनी धातु को पकाते हैं। जैसे बटलोई में चावल डाल करके पानी के भीतर पकाते हैं ना, ऐसे समुद्र में बडवाग्नि जो है समुद्र के भीतर के मोती आदि रत्नों को परिपाक करता है, पकाता है, ठोस बनाता है, अच्छे माल को पक्का करता है। स्वधातुन प्रसीदताम न समहाविभूति। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों के उदर में जठराग्नि के रूप से भी भोजन पकाता है। ऐसा अग्नि जिन भगवान का मुख है, वे भगवान हम पर प्रसन्न हो। अग्निर्यस्य तु मुखम जाता, जिन भगवान का मुख अग्नि हुआ। कथम भूता है? जातम वेदो धनम यस्मात्, है ना, जिससे वेद रूपी धन प्रकट होता है। कैसे? क्रियाकांडम तत्प्रतिपाद्यम कर्म, वैदिक कर्मकांड, उसके द्वारा प्रतिपाद्य जो कर्म है हवन आदि। तन्निमित्तम जन्म यस्य,
इसी के लिए भगवान ने इसको प्रकट किया है। देखिए, अग्नि को सूर्य को भी इसी तरह से अंतः समुद्रे उदर मध्य स्वधातून पाकारहान, समुद्र के भीतर माने समुद्र के पेट में, और हम सब लोगों के उदर में भी स्वधातून है ना, पाकारहान, पाक पकाने लायक जो धातुएं हैं उनको पकाता है। एवान्नादीन अनुपचन, हम लोगों के पेट में अन्नादिकों को पकाता है, अन्न जल को, और समुद्र के में जठर बड़वाग्नि होकर के वहां के पदार्थों को धातुओं को पकाता है। प्रसिद्ध समुद्रे पे बाडव रूपेण उदकान नेवानुपचन अग्नि, प्रसिद्ध समुद्र में भी बड़वाग्नि रूप में उदकान नेवानुपचन अग्नि, अग्नि उदक को ही खौलाती पचाती हुई रहती है। बस यही